आलोक लो क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर 12 में हमने अभी तक सेक्शन 235 तक पढ़ लिया है। ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम सेक्शन 236 से लेके 240 तक पढ़ेंगे। ये जो 5 सेक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं उसको ब्रॉडली देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो 236 है वो दुष्प्रेरण से रिलेटेड है, जिसमें सिक्के के कूटकरण को लेके दुष्प्रेरण के संबंध में कहाँ दंडित किया जाएगा उसका प्रावधान दिया गया है। आगे के 2 सेक्शन में 237 238 में ऐसे कूटकृत सिक्के के आयात निर्यात के बारे में प्रावधान है। और लास्ट के जो 2 सेक्शन है 239 और 240 उसमें कूटकृत सिक्का होते हुए किसी व्यक्ति के कब्जे में है कोई कूटकृत सिक्का और जानते हुए किसी को उसका प्रदान कर देता है, उसके संबंध में है। बाकी पूरे चैप्टर को तो मैंने आपको बताया था, सिक्के से रिलेटेड जो भी ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, उसमें जितने भी प्रावधान है वो सिक्के और भारतीय सिक्के में डिवाइड किया गया है उसको, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि सिक्का क्या होता है और भारतीय सिक्का क्या होता है। तो हम सबसे पहले सेक्शन 236 की बात करते हैं। सेक्शन 236 में लिखा है भारत के बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। अब टाइटल क्या बताता है कि भारत के बाहर किसी सिक्के का कूटकरण कराना है हमें, लेकिन उसका दुष्प्रेरण कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? भारत सिक्के का कूटकरण भारत के बाहर करवाना है। कूटकर्ण भारत के बाहर होगा, लेकिन ऐसे कूटकर्ण के लिए जो दुष्प्रेरण है उसके लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित किया जा रहा है, वो भारत में किया जा रहा है। तो फिर क्या प्रावधान है? तो इसमें सेक्शन में लिखा है अंदर कि भारत में होते हुए कोई व्यक्ति भारत में होते हुए, भारत में है वो, भारत के बाहर सिक्के के कूटकर्ण के लिए क्या कर रहा है? ये व्यक्ति भारत में है, जो दुष्प्रेरण कर रहा है वो भारत में है, ठीक है ना? तो भारत में होते हुए सिक्के के कूटकर्ण के लिए, सिक्के कूटकर्ण कहाँ किया है ना, भारत के बाहर किया जाना है, उसके लिए दुष्प्रेरित करेगा तो ऐसे दंडित किया जाएगा मानो वो भारत के अंदर ही सिक्के के कूटकर्ण के लिए दुष्प्रेरण कर रहा है। माने समझ में आ गई आपको बात? उस सिक्के का कूटकर्ण कहाँ हो रहा है? भारत के भीतर हो रहा है। ऐसा मानते हुए उसका दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को दंडित ऐसे ही किया जाएगा जैसे उसने भारत के भीतर सिक्के के कूटकर्ण के लिए दुष्प्रेरित किया हो। ठीक है, अब चलते हैं 237 में। 237 में उसने बताया कि कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात, सिक्के की बात की, भारतीय सिक्का नहीं, सिक्का। तो उन्होंने बोला कि ये जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए, कि क्या विश्वास कारण क्या रखते हुए? कि जो सिक्का है वो कूटकृत सिक्का है। बात समझ में आ रही है? यहाँ इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सेक्शनों में इंटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 237 में लिखा है कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। तो कूटकृत सिक्के का आयात निर्यात मतलब क्या? सिक्का कैसा होना चाहिए? कूटकृत होना चाहिए। माने जो व्यक्ति आयात निर्यात कर रहा है उसको ये पता हो कि सिक्का कूटकृत है। ऐसे कूटकृत सिक्के को जानते हुए, विश्वास का कारण रखते हुए कि वो सिक्का कूटकृत है, क्या करता है? भारत में आयात या भारत से निर्यात करेगा तो 3 वर्ष का कारावास किसी भारतीय का और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं हम भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात और निर्यात। ठीक है, भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात निर्यात। ऊपर वाली सेक्शन किसमें था? सिर्फ सिक्के के बारे में था, लेकिन निर्यात आयात कहां से हो रहा है? भारत से हो रहा है। ठीक है ना? तो उन्होंने बताया 238 में कि भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का भारत में आयात या भारत से निर्यात। तो इसके बारे में जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि भारतीय सिक्के की कूटकृति है, कोई सिक्का उसके पास है और उसको ये पता है, जानता है और विश्वास का कारण रखता है कि वो भारतीय सिक्के की कूटकृति है, क्या करता है? भारत से निर्यात या भारत में आयात करेगा तो पनिशमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि भारतीय सिक्का है, भारत सरकार ने उसको ऑथराइज किया है, धन के प्रचालन के रूप में उसको मुद्रित किया है। ठीक है ना? तो ऐसी दशा में 10 वर्ष का किसी भांति कारावास या और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ये हुई सेक्शन 238। अब चलते हैं 239 और 240 की तरफ। 239 में लिखा है कि सिक्के का, यहां फिर सिक्का आया, और 240 में भारतीय सिक्का पढ़ेंगे। तो सिक्के का परिधान, क्या सिक्के का परिधान? जिसका कूटकृत होना कब्जे में आते समय ज्ञात था। अब ये सेक्शन के टाइटल में ही बहुत सारी बातें बता दी। सबसे पहली बात, आप सिक्के का परिधान कर रहे हो, ठीक है। नंबर 2, परिधान कर रहे हो मतलब किसी को दे रहे हो। नंबर 2,
आप जानते हो कि वो कूटकृत है, लेकिन आप कब जानते थे? जब वो आपके कब्जे में आया। आपके कब्जे में आया तो आप जानते थे वो कूटकृत है। ऐसे किसी सिक्के का जिसे जानते हुए आप किसी को परिधान कर दो। तो यहां भी इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, परिधान करने का मतलब नहीं दान कर रहे हैं। कपट पूर्वक या कपट करने के आशय से सेक्शन में जैसे एंटर करोगे आपको ये इंटेंशन मिल जाएगा। मैंने आपको बताया, जब जब हम लोग आईपीसी में पढ़ते हैं तो इंटेंशन को हमारे यहाँ अलग से ऐसे नहीं होता कि आशय आशय के बहुत से प्रकार कर दिए, बहुत सारे उन्होंने तरीके बताए कि कपटपूर्ण होगा कि बेईमानी से होगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ बताया कपटपूर्ण या कपट करने के आशय से क्या करता है, किसी सिक्के का जिसका कूटकृत होना वो जानता है, ठीक है ना। कब जानता है? जब वो उसके कब्जे में आया। अब किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई सिक्का आ गया, उसको मालूम पड़ गया भैया ये कूटकृत है, तो कूटकृत सिक्के का किसी को प्रदान कर रहा है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब प्रदान कर रहा है तो इंटेंशन क्या है कि कपट पूर्वक करेगा या कपट करने के आशय से करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, आशय से करेगा, क्या कर रहा है, परिधान, या उसे उत्प्रेरित करेगा, उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करेगा कि ये उसको ले ले, करने का प्रयत्न करेगा, है ना। क्या करेगा, सिक्के, ऐसे सिक्के का जिसका कूटकृत होना वो उस समय जानता है जब उसको कब्जे में आया था, कपट पूर्वक या कपट करने के आशय से उसका प्रदान करेगा, या किसी व्यक्ति को लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा। ऐसी दशा में सिक्के का मामला है, इसलिए 5 वर्ष का किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब चलते हैं 240 आखिरी धारा की तरफ। केवल अंतर इतना है इन दोनों धाराओं में, यह हम भारतीय सिक्के की बात करेंगे। तो जैसे ही भारतीय सिक्के की बात करेंगे तो फिर सारी बातें रिपीट कि उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आते समय ज्ञात था। तो जो कोई ये जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि कोई सिक्का जो उसके पास आया था, जो कि भारतीय सिक्के की कूटकृति उसको लग रहा है कि भारतीय सिक्के की कूटकृति है, ठीक है ना, क्या करता है, कब्जे में है, उसके कब्जे में आया, उसको मालूम पड़ा भारतीय सिक्के की कूटकृति है, क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति को परिधान करेगा या उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा। दंड का प्रावधान जस्ट डबल, 10 वर्ष तक का किसी भांति कारावास या और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। एक सेक्शन 238 में मैं जब पनिशमेंट बता रहा था वहां पर कि भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात करना, वहां पर आजीवन कारावास भी है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से बस ये सेक्शन 236 से लेकर 240 तक आपने 3 चीजों को पढ़ा। एक दुष्प्रेरण के बारे में पढ़ा, आयात निर्यात के बारे में पढ़ा, और परिधान किया जा रहा है या फिर लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कब? जब वो जानता है कि वो कूटकृत है, जिस समय उसके कब्जे में आया तब वो जानता है वो कूटकृत है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया 240।